ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेव नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की दाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ये कपिल प्रभु हैं कोई और है? आपका तो एकदम नया रूप दिख रहा है। हरे ओके कृष्ण प्रभु प्रणाम। ओके थैंक यू। अच्छा लगा सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पुराण में आप सबका स्वागत करते हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताय पंच तत्व श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र दर्शन गौर निताय श्री गोपाल जी गुरु परंपरा तुलसी महारानी प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 30। आधा रह गया था, आधा हमने कल किया था इसका तात्पर्य, आधा आज करेंगे। तो इस प्रकार से है। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाध्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम। सभूत सूक्ष्मे इंद्रियनस्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाध्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम। सभूत सूक्ष्मे इंद्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाध्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम। विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। साभूत सूक्ष्मे इंद्रिया सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यं संसागत्या सातेन याति विज्ञान तत्वं गुणसन्निरोधम। और कोई बात? हरे कृष्ण। साभूत सूक्ष्मे इंद्रियाणि सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकारयं संसाधगत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुणसन्निरोधम्। तो
हमने देखा कि इस तरह जो भगवान का भक्त है वो स्थूल और सूक्ष्म सभी तरह के आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। और कल हमने कहा था अहंकार भी तो गुणी भी हो सकता है, तमोगुणी, रजोगुणी। सतोगुण के लेवल पर भी अहंकार रहता है और इस अहंकार को हमने क्रॉस करके फिर शुद्ध सतोगुण के ऊपर स्थापित होना है। तो कल हम बता रहे थे कि किस तरह से 3 प्रकार का जप है ना? एक अपराध वाला, एक नामाभास और एक शुद्ध जप, है ना? तो हमने कहा था अगर कोई नामाभास भी करता है और नामाभास और अपराध जप के बीच का भी कोई जप करता है तो उसकी मुक्ति निश्चित रूप से होती है। तात्पर्य बाह्य अर्चनीय बंधनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी दृष्ट प्रभुपाद की जय। तो कल हमने लास्ट ये पढ़ा था, प्रभुपाद बता रहे थे निरपराध अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना होगा। तो किस प्रकार से सतर्क रहना है तो आज के श्लोक में अभी इसके आगे बात बता रहे हैं। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के राम कृष्ण के नामों के कीर्तन तथा श्रवण या 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रह करके श्रीमद् भगवत गीता को और श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन का मतलब ये नहीं है केवल जब कोई आप करे। ये कहने का मतलब है जब आप भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्तों की संगति में, अकेले नहीं बोला, तो इसको भी हम लोग सुनना बोलते हैं, इसको भी श्रवण कीर्तन बोलते हैं। अभी भी हम लोग श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। तो भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता और बढ़ने लग जाएगी और सुव्यवस्थित रूप से पालन पोषण करने से ये लता इस सीमा तक बढ़ जाएगी कि ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है, तेजोमय आकाश या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी। तो अभी तो हमें बीज मिला है भक्ति का कहीं ना कहीं से, वो बीज को हमने सींचना है, सिंचाई करके उसको बड़ा पौधा बनाना है और वो पौधा इतना बड़ा हो जाए कि वो छेद करके ब्रह्मांड के ऊपर के लोगों तक पहुंच गया और वहां ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे और आगे बढ़ते 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 जाकर के आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाए, स्पिरिचुअल अबोर्ड तक, जहां वैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं। इन सबके ऊपर कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, कमल की पंखुड़ी जैसा है, कमल की सारी पंखुड़ियां वैकुंठ है और इनके बीच में गोलोक वृंदावन धाम है सबसे ऊपर, और जहां यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। तो इस लता को बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, लास्ट में कहाँ पहुंचना है? कृष्ण के चरणों में पहुंचना है। इतनी बड़ी हमें इस लता को बनाना है और जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है तब श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वे भक्तों द्वारा व्यावहारिक रूप से आस्वाद्य होते हैं, भले ही वे इस लोक में रह रहे होते हों। जब ये बेल वहां तक पहुंच जाएगी ना तो हमें फिर इसका फल मिलेगा। कह रहे हैं भले हम यहीं पर क्यों ना रह रहा हूं लेकिन फिर भी हमें उसका फल मिलेगा। तो हम सबका एक ही उद्देश्य है, अपनी इस भक्ति का जो पौधा है, प्लांट, प्लांट को हमें भगवान के चरणों तक लेकर के जाना है। और ऐसा कैसे होगा? जब प्लांट को आप खाद देते हो, उसको पानी देते रहते हो, बार बार उसकी सिंचाई करते हो, उसमें जो वीड्स आते हैं उन वीड्स को हटा देते हो, बार बार उसकी गुड़ाई करते हो, तब जाकर के वो पौधा खिलता है और ऊपर तक पहुंचता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में कद्दू की बेल जाती है, ककड़ी की बेल जाती है, ऊपर छतों तक जाती है और बहुत लंबी लंबी जाती है और उस पर कद्दू लगते हैं। तो हमें उसको सींचना पड़ता है, हमें उसके आसपास एक सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये सपोर्ट देना, सींचना और उसके आसपास जो गंदे गंदे प्लांट्स हैं जो कि जहर की तरह काम कर रहे हैं उनको हटाना होता है। इसी प्रकार भक्ति में भी ऐसे ही, भक्ति में आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपराध करने वाले लोगों से दूर रहना है, खुद भी अपराध नहीं करना है। और सींचना कैसे है उसको? खाद पानी क्या है उसकी? आपको श्रवण करते रहना है, कीर्तन करते रहना है, भक्तों का संग करते रहना है, इससे वो बेल और ज्यादा बढ़ेगी
और एक समय ऐसा आएगा वो बेल भगवान के धाम तक पहुंचेगी। फिर जिस दिन वो पहुंचेगी धाम तक, हमारा कनेक्शन ठाकुर जी के चरणों से रहेगा और फिर हम यहाँ रहते हुए भी ठाकुर जी के एसोसिएशन का लाभ ले सकेंगे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भले ही भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्य में लगे रहते हैं, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। लेकिन भगवत प्रेम का आस्वादन किस व्यक्ति को होगा? जो लगातार इसको सींचता रहेगा। सींचना कैसे है? दो ही चीजें, श्रवण कीर्तन, और ये श्रवण कीर्तन किसके साथ? प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्तों के साथ। बस तीसरी कोई खाद पानी है ही नहीं। और फिर कह रहे हैं जो, लेकिन इस काम में लीन भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि वो लता जो इतनी बड़ी हुई है वो छिन्न भिन्न ना हो जाए। अतः उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या होती है, लता बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन अपने घर में हमने किसी एक व्यक्ति को बुलाया और वो व्यक्ति जो है गंदी सोच वाला था और बहुत पागल आदमी था। उस पागल आदमी ने चाकू लिया और उसको काट दिया नीचे से। तो बताइए, अच्छी खासी बेल भी खराब हो सकती है। हो सकता है आपकी भक्ति की बेल बहुत ऊपर तक पहुंच गई हो, लेकिन अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो वो बेल वहां से भी कमजोर पड़ सकती है। व्हाट आर दोज पॉइंट्स? तो प्रभुपाद एक एक करके बता रहे हैं। आइए इन पॉइंट्स समझते हैं। प्रभुपाद जी 8 पॉइंट्स बता रहे हैं, 8 थिंग्स अबाउट द भक्ति लता, कैसे और पुष्ट होगी और कैसे भक्ति लता खत्म नहीं होगी। तो आइए, प्रभुपाद पहली चीज बता रहे हैं, शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की जाती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। कभी भी ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए, शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध नहीं करना है। जिसको, जो भी शुद्ध भक्त है, भक्ति करते हैं भगवान की, उनके चरणों में अपराध अगर किया तो अच्छा खासा जो बगीचा है वो पागल हाथी आकर के उसको तोड़ देता है ना, तो उस प्रकार से हमारी भक्ति भी तहस नहस हो जाएगी। दूसरी बात, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध ना करने हेतु अपने आप को सावधान रखे, जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाढ़ बनाकर करता है। तो आपने भी बाढ़ बनानी है, भक्तों के चरणों में बिल्कुल अपराध नहीं होना चाहिए। इस बात की पक्की आपको गारंटी होनी चाहिए, आपकी भक्ति सुरक्षित है। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उगाए, अतः अब ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट कर दिया जाए, तब तक मुख्य लता, ये भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। और जब हम सिंचाई करते हैं ना, तो मेन प्लांट के साथ आसपास और प्लांट भी उग जाते हैं, जो कि उस प्लांट के लिए अच्छे नहीं। सारे न्यूट्रिशन तो वो आसपास वाले प्लांट ले लेंगे, मेन प्लांट तो बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको ये नहीं कहना अरे यार हम इनको क्यों उखाड़े, उनको तुरंत बिना सोचे उखाड़ देना है, तभी मेन प्लांट को ग्रो होगा, वृद्धि होगी। इसी प्रकार से हम लोगों को खरपतवार बोलते हैं, उसको वीड्स अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। तो गांव में आजकल आप जाओगे तो धान के खेत हो रहे, तो धान को बचाने के लिए सब लोग कुदाल लेकर के जाते हैं और उस खरपतवार को निकाल फेंकते हैं। दिन में 2-2, 3-3 बजे तक लोग खेतों में रहते हैं धूप में और उस खरपतवार को निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने भक्ति में जो खरपतवार है ना, इसको हटाना है। प्रभुपाद जी अगले सेंटेंस में कह रहे हैं, ये वास्तव में ये खरपतवार हैं क्या? खरपतवार है भौतिक भोग, आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व में लीन करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में अनेक सांसारिक इच्छाएं, भोग करना, गंदी आदतें, विषय वस्तु को बार बार चिंतन करना, ये सब क्या है? बिना बात की इच्छाएं, गलत इच्छाएं हमारे मन में होना। इन इच्छाओं को जब तक खत्म नहीं किया, ये इच्छाएं इस बेल को बढ़ने नहीं देंगी। इसीलिए इन इच्छाओं को भी खरपतवार की तरह हटा देना है। अन्य खरपतवार क्या है? शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करना, शास्त्र विरुद्ध बात करना, वृथा की व्यस्तताएं, मतलब कोई काम धंधा नहीं है फिर भी प्रभु जी बिजी है, माता जी बिजी है। किस में बिजी है? फालतू के मटेरियल वर्क्स में। तो जिन काम का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है उन कामों में बिजी नहीं, मोबाइल में बिजी है, मोबाइल में रील्स देखने में बिजी है। यार अभी तो 1 घंटा मिला है, मुझे चैन से रहने दो ना, रील देखने दो ना मुझे फालतू में। तो कह रहे ये किसका काम कर रहा है? खरपतवार का काम कर रहा है। पशुवध तो हम लोग करते ही नहीं है वैसे भी। और भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा, ये भी खरपतवार है। आप कहीं गए,
क्लासेस में भी आए, आप सोच रहे हैं मुझे तो सम्मान मिलना चाहिए, तो बस इस सम्मान की इच्छा है, ये भी खरपतवार का काम करेगी। सम्मान की इच्छा को भी हटा देना है। मुझे सम्मान मिले ना मिले, मुझे तो सेवा करनी है, बस सेवा करके मुझे आनंद लेना है। फिर यदि पर्याप्त सावधानी ना बरती जाए तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वस्थ लता ठिकनी रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। वो बेल तो रहेगी, लेकिन जो आसपास के जो खरपतवार है ना, उनमें ज्यादा वृद्धि होने लग जाएगी। और आपको सबको लगेगा भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, तो माता जी तो प्रभु जी मिलके ये तो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति तो दिखेगी बाहर से, लेकिन उसमें फल नहीं लगेंगे। इंटरनली बहुत कमजोर होगा प्लांट, खोखला हो जाएगा वो प्लांट, और बाहर से देखने में लगेगा धोती कुर्ता तिलक, मंदिर भी जाते हैं, सब करते हैं, घर में भोग भी लगता है, लेकिन अंदर से सब खोखला होगा। इसीलिए हम सबको इनसे बचे रहना है। और अतएव भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा। समझ रहे? और लता ठिकनी नहीं रहेगी। इसीलिए शुरू में हटाना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। अभी शुरू में आज आज ही आपको पता लग गया ना कि सम्मान की इच्छा नहीं करनी है, धीरे धीरे और इच्छाओं को खत्म करना है, अपराध नहीं करने, तो अभी शुरू में ही खत्म कर लो। बाद में तो बड़ा मुश्किल होता है उस व्यक्ति को समझाना, और वो आप यकीन नहीं करोगे, बहुत अनुभव से मैं कह रहा हूँ। बड़े बड़े भक्त हो जाते हैं, बड़े 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 बड़े, आपको बाहर से लगता है कि कितनी लंबी लता है प्रभु जी की, लेकिन अंदर से पता चलता है वो सुनने को भी तैयार नहीं रहते। अंदर से इतना अहंकार और इतनी खरपतवार की सिंचाई हो जाती है कि फिर उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप सबको और मुझे भी, हमको अभी शुरू में ही इन चीजों को हटा देना है। बस भगवान का भजन करना है, ध्यान रखना है कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए। एक वो गाना है ना, बुरा किसी का कर न सको तो, अच्छा उल्टा बोल रहा हूं मैं तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना। तो वही है, अगर हम ठीक है किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं आता है, आपको तारीफ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम अपराध मत करना कभी। तारीफ नहीं की तो कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं की ना चुप है आप, कोई बात नहीं, अपनी माला कर रहे हो, लेकिन अपराध मत करना। किसी भक्त को देख के आपको ऐसा लगता है ठीक है ये इस लायक नहीं है कि इसकी तारीफ की जाए, तो फिर उसकी बुराई भी मत करो। ये बुराई तो सुकरेर विष्टा, जैसे कोई जानवर है ना सुअर, उसका मल होता है, उसके बराबर है दूसरों की निंदा चुगली। निंदा चुगली करनी ही नहीं है किसी भी तरह से। कोई सिद्धांत की दृष्टि से आपको गलत लग रहा है, आप बहुत हम्बल वे में अपने सीनियर से बात कर सकते हो, प्रभु जी ये मुझे गलत लग रहा है। या उस व्यक्ति को, अगर वो आपका जूनियर है, आप बोल सकते हो प्रभु जी ये आप थोड़ा गलत कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी इच्छा प्रभु जी। ऐसे नहीं, उसको तो नहीं बोला, इधर उधर बोल दिया, दो चार लोगों को मजे ले लिया। अरे प्रभु जी सुनो, अरे मैं बताता हूँ, अभी अभी बैठो तो सही, अभी आप फ्री हो ना? हाँ, मैं बताता हूँ। अरे प्रभु जी ना ऐसा ऐसा करते हैं, ये है वो है, खूब मजे ले लिए उस बात की। तो जितने आपने मजे ले लिए, वो जो करता होगा उसका फल भी आपको मिलेगा, अगर आपने मजे लेने के लिए ये सब किया। लेकिन उसको सुधारना अगर वास्तव में चाहते हैं, तो पहले अपने सीनियर से बात कर लो, प्रभु जी वो ऐसे ऐसा कर रहे, क्या करना चाहिए। फिर उससे बात कर लो, प्रभु जी मुझे ये गलत लगता है, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा प्रभु जी। एक बार बोल दो, नहीं सुधरता है तो बाय बाय कर लो। लेकिन किसी भी तरह से किसी भी भक्त के चरणों में अपराध ना हो जाए। और मैं तो कहता हूँ बाहर की दुनिया में भी अपराध मत करो। बाहर की दुनिया को वाले को अपराध तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बाहर वालों की भी निंदा चुगली नहीं करनी बस। और ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है, और वो अपने इसी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकता है, तथा पग पग पर भगवान का दर्शन कर सकता है। कोई पूछता है भगवान का दर्शन कैसे किया जा सकता है? प्रभु जी अपराधों से रहित होकर के आप भगवान का दर्शन कर सकते हो। बस भगवान को जो भक्ति है उसमें खाद पानी देते रहो, नियमों का पालन करते रहो, फालतू की चीजों में इधर उधर मत पड़ो, आप भगवान का दर्शन कर लोगे। श्रवण कीर्तन करो, भक्तों की संगति में करो, सम्मान की इच्छा ना करो। सम्मान प्रतिष्ठा की इच्छा है ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो मान प्रतिष्ठा की इच्छा है ना, इस सुअर का मल की तरह। कोई अगर किसी को प्रतिष्ठा मिलती है ना, तो क्या मिला उसे? उसे सुअर का मल मिला। सोचो कितनी बंदी गंदी बात।
तो इससे क्या होगा, उसकी भक्ति में वृद्धि होगी या कम होगा? भक्ति तो कम हो जाएगी, है ना। इसलिए ये सब नहीं करना है। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है भगवान की सतत संगति में जीवन का सुख निरंतर भोगना। और जिसने इसका स्वाद चख लिया वो किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता है। भक्तों यकीन मानिए, भगवान की जो भक्ति है ना, और भगवान का जो टेस्ट है, भक्ति का टेस्ट, ये इतना मजेदार है, इतनी हैप्पीनेस इसमें मिलती है भगवान की भक्ति में कि आप इमेजिन नहीं, कोई व्यक्ति जिसने नहीं चखा वो इमेजिन ही नहीं कर सकता है, इस बात को कल्पना ही नहीं कर सकता है, इतना भगवान की भक्ति में रस है। तो इस रस का एक बार किसी ने चख लिया ना, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इधर उधर मत फंसो, भगवान की भक्ति में आ जाओ। इसलिए हम सबको थोड़ा सा अपराध रहित हो जाओ, थोड़ा सा अच्छा जप करो, भक्तों की संगति करो, अच्छी हियरिंग करो, उसके बाद देखना आपको इसका टेस्ट मिलेगा। और जिस दिन टेस्ट मिलेगा आप चाह करके भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मौका है सुनहरा, हम करेंगे, अपराधों से शून्य हो जाएंगे और तब भक्ति करेंगे। अपराध शून्य होइले कृष्ण नाम, अपराध शून्य होइले कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पाटी अच्छे नाम हट जीवेर कारण, सदवांजन है सदवांजन, सदवांजन है सदवांजन, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। अपराध शून्य होकर के आप भगवान का नाम लेना शुरू तो करो। कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, आपने बस अनाचार को छोड़ देना है, गंदी आदतों को छोड़ देना है, शास्त्रों के विरुद्ध जो भी काम है उसको छोड़ देना है। कोई बोलेगा प्रभु जी मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन अब आदत पड़ गई है, आप छोड़ने की इच्छा कर लो, वो इच्छा भी छोड़ने के बराबर ही है। जेन्युइनली हृदय से इच्छा करो। मान लिया कोई सिगरेट पीता है, इतनी जल्दी तो आदत छूटती नहीं है, तो आप बोलोगे प्रभु जी नहीं छूट पा रही, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, वो छोड़ने की इच्छा कर लेनी है बस, कि प्रभु जी मैं रियल में छोड़ना चाहता हूँ। और इच्छा के साथ साथ थोड़े थोड़े प्रयास करने हैं। तो 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अगर आपने लगातार प्रयास किया, कोई भी बीमारी इस संसार में ऐसी नहीं है जो 3 साल में खत्म ना हो। 3 साल में कोई भी दोष खत्म हो जाता है, बशर्ते हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ी भक्ति करनी होती है, थोड़ा सा इच्छा करनी होती है। तो आप इच्छा कीजिए और अनाचार को छोड़ने की इच्छा कीजिए, भक्तों का संग कीजिए और अपराध शून्य होकर के नाम जप कीजिए और कृष्ण का संसार कीजिए, सब कुछ ठाकुर जी को समझिए, बस फिर देखिए धीरे धीरे कितना आनंद जीवन में आ जाए। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तों का स्वागत और धन्यवाद। तो अभी इसमें 4-5 श्लोक और रह गए, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा अध्याय इसके बाद जो है तीसरा, उसका नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा। कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं शुद्ध रूप से, और हृदय का परिवर्तन कैसे होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी मंगला आरती करेंगे। आप सबका स्वागत। थोड़ा सा नंबर कम हो रहा है आजकल, आप लोग कॉलिंग वॉलिंग नहीं कर रहे हो। मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सबसे बड़ी सेवा है जो भगवान को पसंद आती है, वो है कि आप दूसरों को भगवत कथा से जोड़ते हो, आप भगवान से जोड़ते हो, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो जैसे प्रेमा, आपने जगन्नाथपुरी अगर आप गए होंगे, तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वहां का राजा था प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु से। तो प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु ने मना कर लिया, बोला मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तो एक वैरागी हूँ, और वैरागी को दो लोगों से दूर रहना चाहिए, स्त्रियों से और राजा से। राजा से भी दूर रहना चाहिए और स्त्रियों से। बोला मैं मिलता ही नहीं इन दो लोगों से। तो फिर जाकर के प्रताप रुद्र तो बड़े परेशान हो गए। लेकिन फिर क्या किया, प्रताप रुद्र ने, उनके एक सेक्रेटरी थे, उनका नाम है रामानंद राय। तो रामानंद राय ने कहा कि भाई मैं तो अब नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। तो रामानंद राय को राजा कहते हैं कि तुम जाओ, अपने परिवार की चिंता मत करो, तुम नौकरी छोड़ दो और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते हो करो, और करके तुम्हें सैलरी भी मिलती रहेगी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और सैलरी छोड़ो,
सैलरी के अलावा अगर तुम्हें कोई और जरूरत मिलती है तो तुम मुझसे बोलो, मैं तुम्हें वो भी दूंगा, लेकिन तुम कहाँ जाओ, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। तो उन्होंने क्या किया, प्रताप रुद्र ने एक भक्त को भगवान से मिलाया। तो प्रताप रुद्र जिसको कि चैतन्य महाप्रभु मना कर रहे थे, सिद्धांत के विरुद्ध है, चैतन्य महाप्रभु एकदम मना कर रहे थे, जा करके उनको भगवान की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी भक्त को क्लास से जोड़ते हो ना, कथा से जोड़ते हो, तो आप निश्चित मानिए आपकी भगवत प्राप्ति तो कंफर्म है, क्योंकि उस भक्त की होगी तो सारा क्रेडिट आपको जाएगा। इसलिए आप लोगों को जोड़िए। अरे इतने सारे लोग आते हैं क्लास में, 35-40 हो जाते हैं, लेकिन वो 27 पे अटक जाता है। बाकी 13 लोग तो अभी है ना, और वो किसी ना किसी की जानकारी में तो होंगे वो लोग। तो किसकी जानकारी में, उसको आगे आकर के उनको कॉल करना चाहिए और बुलाना चाहिए क्लास में। कि नहीं बुलाते हैं, अब क्या करें। तो आप ये करो। फिर जाकर के प्रताप रुद्र को इतना फल मिला कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिला, भगवान के शरीर को स्पर्श करने का मौका मिला। प्रताप रुद्र ने भगवान के पैर दबाए, चरण सेवा किया, जो कि कोई जनरली करता नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ठाकुर जी के पैर दबाने की सेवा मिलना, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हम अगर किसी भी भक्त को भगवान से जोड़ते हैं, उनकी कथा से जोड़ते हैं, उनके किताबों से जोड़ते हैं, तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरु भी प्रसन्न होते हैं, और इनकी प्रसन्नता का फल हमें मिलता है। हम भक्ति में बहुत ग्रो करते हैं और हमारा जीवन आनंदमय होता है। तो अगर आप भी सच में आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, खूब रोज ये देखो, क्लास शुरू करने से पहले यार, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मैं लेकर के आया था, इसने ज्वाइन किया नहीं किया, अभी तो नहीं किया, फटाफट कॉल लगाओ, एक बार दो, बन जाओ बुरे, कोई बात नहीं, चलेगा, भगवान के लिए बुरे, आप तो अच्छे काम के लिए कॉल कर रहे हैं, समझ रहे हैं सुबह सुबह। तो अगर मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं तो खूब कॉल करूंगा, लेकिन अब कुछ है, मर्यादाएं हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे कॉल करूंगा। तो आप लोग करिए प्लीज, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की। तो अभी और भी अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होगी, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, और जयदेव गोस्वामी जी के बारे में बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। अभी जून में वैसे भी लोगों की छुट्टियां रहती हैं, तो जून में इवनिंग सेशंस में भी बताया करेंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहो। अच्छी अच्छी जो है लीलाएं भगवान के पास टाइम्स आपके लिए लेकर के आएंगे, विशेष रूप से जगन्नाथ जी की लीलाएं। तो आप इसके लिए तैयार रहो, सुनने के लिए और प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री मंगला आरती की जय।